एक रात में पूरी दुनिया बदल सकती है। कल जब हम समाचार देखकर रात को सोए होंगे तो हमें लगा होगा सुबह कोई बहुत बुरी खबर हमारा इंतजार कर रही होगी। बुरी खबरें रोज ही सुनने को मिल रही है, लेकिन जिस तरह से ट्रंप ने यह कहा था कि एक रात में पूरी की पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है, तो लगा कि वो ईरान पर कोई बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं या न्यूक्लियर परमाणु का भी विकल्प वो चुन सकते हैं। ईरान ने तो अपने नागरिकों को आयोडीन की टेबलेट खाने की सलाह दे ही दी थी, जो परमाणु विकिरणों से बचने का एक बहुत ही सामान्य तरीका है। हालांकि परमाणु से बचना कहाँ आसान है। ये सीज फायर हुआ और अब 2 हफ्ते तक दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। इसराइल का पता नहीं है, क्योंकि वो क्या स्टांस लेगा उसका कहा नहीं जा सकता। उसने इतना तो कह ही दिया कि हिजबुल्ला पर हमारे हमले तो जारी रहेंगे और इस सीज फायर से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब ये सीज फायर किसकी जीत है, किसका अपर हैंड रहा, कौन बढ़त में रहा, ये देखने की चीज़ है। और हमारा पड़ोसी पाकिस्तान जो इस सीज फायर का कारण खुद को बता रहा है, या मेरी पहल के कारण ये सीज फायर हुआ ऐसा कह रहा है, उसकी क्या स्थिति आगे विश्व परिदृश्य में रहेगी। इस सब का जवाब शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनकी एक पोस्ट, उनके एक ट्वीट में छिपा हुआ है। उस ट्वीट को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो सीज फायर है ये कोई पाकिस्तान की पहल पर नहीं हुआ है, ये पूरी तरह से अमेरिका द्वारा मैनिपुलेटेड किया हुआ एक काम है। शहबाज शरीफ ने रात को एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को अब समझौता करना चाहिए, सीज फायर करना चाहिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देना चाहिए वगैरह। और सुबह जब सीज फायर की खबर आई तो उसमें भी यही पता चला कि ट्रंप का कहना है कि शहबाज शरीफ और चीन की तरफ से एक पहल हुई है जिसके बाद ऐसा किया गया है, सीज फायर किया गया है। लेकिन वास्तविकता क्या है? जो ट्वीट शहबाज शरीफ ने किया वो एक एडिटेड वर्जन था। उसका जो मूल जो ट्वीट था, जो सबसे पहले उन्होंने उसकी कॉपी लिखी थी, वो लोगों ने देखी। उसमें सबसे ऊपर एक लाइन लिखी थी ड्राफ्ट, सबसे पहले लिखा था ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ। तो कहने का मतलब है कि ये ड्राफ्ट है जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भेजा गया है या भेजा जा रहा है। अब ये अगर ड्राफ्ट अगर पाकिस्तान में ही बना होता या शहबाज शरीफ की टीम ने बनाया होता या शहबाज शरीफ ने खुद लिखा होता, तो वो पाकिस्तान पीएम नहीं लिखते, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लिखते। जैसे हम हमारे इंटरनल किसी चीज़ के लिए हम पद का, देश का थोड़ी नाम लिखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखेंगे। तो उसमें लिखा था ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ। ये उन्होंने ट्वीट किया, बाद में उनको समझ में आया कि ऊपर की लाइन तो हटानी चाहिए थी, तो उन्होंने उसको एडिट किया और पुरानी लाइन हटा दी। लेकिन एलन मस्क के एक्स में ये सुविधा है कि आप मूल कॉपी आप देख सकते हैं और जितनी बार एडिट वर्जन उसका आया है वो शायद देख सकते हैं। तो उसमें कहा यह जा रहा है कि ये ट्वीट जो है ये व्हाइट हाउस से आया था, ट्रंप की तरफ से आया था, जिसको उन्हें पोस्ट करना था। शहबाज शरीफ को आदेश दिया गया कि इसको पोस्ट करें, उसके बाद हम लोग समझौते की बात करेंगे, सीज फायर की बात करेंगे। हुआ भी यही। ट्रंप ने कहा कि ये 2 देशों की पहल पर, पाकिस्तान और चीन की पहल पर हमने किया है। तो अब जब इस तरह से मैनिपुलेशन है तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि ट्रंप जो है वो कहीं ना कहीं घोषणा भी कर रहे थे कि मैं जलजला ला दूंगा, कयामत ला दूंगा और पूरी की पूरी सभ्यता को खत्म कर दूंगा। दूसरी तरफ वो बाहर भी निकल रहे थे। उनको जब लगा कि मेरी इस धमकी से ईरान पर रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं सभ्यता खत्म कर दूंगा, उल्टे वहां पर लोग जो हैं वो पावर हाउसेज में आ रहे हैं, ब्रिजेस पर खड़े हो रहे हैं, कह रहे हैं कि आप हमला कीजिए, हम जान देने को तैयार हैं। तो ट्रंप को समझ में आया कि ये ईरान झुकने को तैयार नहीं है, और पिछले युद्ध का पूरा ट्रेंड देखें तो भी वो झुकने को तैयार नहीं, वो क्लियर है। वो अपनी जान दांव पर लगा चुका है और वो आर पार का खेल खेलना चाहता है। तो फिर ट्रंप को बाहर निकलना था अपने उसने जो बयान दिया था कि मैं सभ्यता खत्म कर दूंगा, इससे कैसे निकलें। तो ये जल्दबाजी में किया हुआ एक काम था कि पाकिस्तान के जरिए एक ट्वीट कराया गया और उस पर ये हो। अब इसमें किसकी हार हुई, किसकी जीत हुई, एक तो क्लियर दिख रहा है कि अमेरिका ने ये मैनिपुलेट करके सीज फायर किया है। अब इसमें जिन बिंदुओं पर सीज फायर के दौरान बात होगी दोनों पक्षों में, वो 10 बिंदु ईरान के हैं। अमेरिका ने पहले 15 विषय दिए थे, उन पर कोई बात नहीं हो रही है। वो सारे 15 के 15 विषय उससे बाहर हैं। अभी 10 ईरान की ऐसी शर्तें हैं जिस पर ये बात होगी। तो जाहिर बात है ईरान का अपर हैंड है, ईरान आगे है, ईरान अपनी बातें मनवाने में ज़्यादा आगे है। और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका फेस सेविंग कर रहा है। और दूसरी बात इससे साखगिरी है अमेरिका की और इजराइल की। इजराइल तो जो है वो आइसोलेटेड हो गया है, अलग थलग पड़ गया है, और पूरी दुनिया के मन में, जहन में एक बात है कि ये युद्ध भड़काने वाला देश है
और अलग अलग कारणों से युद्ध करते रहना चाहता है। नेतन्याहू का राजनीतिक अस्तित्व युद्धों से है, युद्ध से है। तो उसकी एक अलग स्थिति हो गई है और पूरी दुनिया में वो तिरस्कृत माना जा रहा है, भले ही उसके पास ताकत है इसलिए कोई बोलता नहीं है। अमेरिका की तो खैर उसकी तो साख आज तक जितनी नहीं गिरी थी उतनी ट्रंप ने इस मामले में गिरा ही दी है। और उसके अपने अलाइज, उसके मित्र उससे दूरी बनाते हैं, उसके खिलाफ बोलने लगे हैं जो बोलना नहीं चाहते थे। वो टैरिफ लगाते थे और लोग चुप रह जाते थे। तो इसमें ओवरऑल अमेरिका की स्थिति बुरी हुई है, इसराइल की स्थिति बुरी हुई है। 14 दिन का, 2 हफ्ते का सीज फायर है, उसके बाद क्या होगा मुझे नहीं लगता कि ये युद्ध अब उस लेवल पर वापस जाएगा जिस पे लड़ा जा रहा था। अब चीज़ें ठंडी होनी चाहिए, चीज़ें ठीक होनी चाहिए, आर्थिक स्थितियां ठीक होगी। क्रूड जो है वापस से उसकी कीमतें नीचे आ गई हैं, बाजार संभला है। तो ओवरऑल इससे दुनिया के लिए तो बेहतर होगा ही होगा। लेकिन ये तय है कि ये अमेरिका द्वारा मैनिपुलेटेड एक सीज फायर है और ट्रंप को इससे बाहर आना था, अपनी स्थिति ठीक करनी थी, इसलिए ये सब किया गया है।